बाला साहब ठाकरे की विरासत जो है हिंदू हृदय सम्राट की, वो हिंदुत्व के ऊपर चलते थे। लेकिन वही बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे, उसने सीधा सीधा जाकर के फतवे मुस्लिम मौलानाओं के फतवों के आगे सरेंडर कर दिया, मुस्लिम राजनीति के आगे सरेंडर कर दिया, वोट जिहाद के आगे सरेंडर कर दिया। और ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति उसके पीछे अगर कोई था तो वो व्यक्ति है पूरी तरह से संजय राउत। और इसलिए आज कहना पड़ेगा कि ये संजय राउत ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी तरह से बाला साहब ठाकरे की विरासत की वाट लगा दी। पुरानी हिंदी फिल्म का एक गाना है, यही है दोस्ती तो दोस्तों की क्या जरूरत है, कि ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की क्या जरूरत है। यह गाना आज मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि यह गाना आज पूरी तरह से संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के दोस्त हैं, उद्धव ठाकरे के राजनीतिक सलाहकार उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। अगर संजय राउत जैसे दोस्त हों तो उस व्यक्ति को दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं। अगर संजय राउत जैसे सलाहकार हों तो उस व्यक्ति को, जिसके संजय राउत सलाहकार हो जाएं, उसको डूबने से कोई बचा नहीं सकता। यह बात पूरी तरह से आज महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव नतीजों से साबित हो गई। उद्धव ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, आज उनकी जो दुर्गति हो रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, इस वक्त वो छठे नंबर की पार्टी, सोचिए 1 2 3 4 5, पहले 5 नंबर की पार्टी में उद्धव ठाकरे की पार्टी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी, बाला साहब ठाकरे के बेटे की पार्टी, पहले 5 स्थान में कहीं भी नहीं है, छठे नंबर पर वो पार्टी पहुंच गई है। और ये दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे के दुर्दिन शुरू हो गए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि हालांकि संजय राउत जो है वो अभी भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अपने बड़बोलेपन से वो बाज नहीं है। उनके बड़बोलेपन के कारण जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार गिर चुकी है। जिस तरह से वो अकड़ में, जिस तरह से बिना किसी का, आपको बहुत सारे उनके उदाहरण गिना सकता हूं, लेकिन आज सिर्फ एक आपको छोटा सा उदाहरण गिनाता हूं। जिस वक्त कंगना रनौत के जो है मुंबई में उनके दफ्तर पर जब बुलडोजर चला था, तो अगले दिन संजय राउत जैसा व्यक्ति जो है वो इस हद तक जो है नीचे गिर सकता है संजय राउत, कि उसने बाकायदा सामना की हेडलाइन लगाई, उखाड़ दिया। यानी वो दिखा रहे थे कि देखो उनका जो एरोगेंस था, उनकी हर बात में, उनकी हर चाल ढाल में दिखता है। और उस एरोगेंस की कीमत उद्धव ठाकरे को चुकानी पड़ रही है। और उद्धव ठाकरे जिस तरह से आंख मूंद करके उन पर भरोसा करते रहे, उसकी कीमत आज उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे चुका रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी, उसने जिस तरह से बीजेपी से संबंध तोड़े, क्योंकि संजय राउत उसके पीछे दिमाग था। संजय राउत बार बार उद्धव ठाकरे को भड़का रहे थे कि उनको चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, उनको चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। एक जमाने में जब बाला साहब ठाकरे की राजनीति थी और बाला साहब ठाकरे शिवसेना को कंट्रोल करते थे, तो वो हमेशा कहते थे कि मैं रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में मुख्यमंत्री बनने की जो लालच आई, उसके पीछे संजय राउत थे। उन्होंने जो हवा भर भर के उनके दिमाग में यह भर दिया कि वही मुख्यमंत्री के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं। और उद्धव ठाकरे संजय राउत की बताई राह पर चल पड़े। सिर्फ एक बार नहीं, उसके बाद जब शिवसेना का बंटवारा हो गया, जब कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे जो है वो कांग्रेस के साथ गए, उस वक्त भी सोचिए बाला साहब ठाकरे ने कहा था मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। लेकिन संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को वहां भी हवा भर भर के कांग्रेस के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे, उसने जा करके बिल्कुल कांग्रेस के सामने सरेंडर कर दिया। बाला साहब ठाकरे की विरासत जो है हिंदू हृदय सम्राट की, वो हिंदुत्व के ऊपर चलते थे। लेकिन वही बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे, उसने सीधा सीधा जाकर के फतवे मुस्लिम मौलानाओं के फतवों के आगे सरेंडर कर दिया, मुस्लिम राजनीति के आगे सरेंडर कर दिया, वोट जिहाद के आगे सरेंडर कर दिया। और ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति उसके पीछे अगर कोई था तो वो व्यक्ति है पूरी तरह से संजय राउत। और इसलिए आज कहना पड़ेगा कि ये संजय राउत ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी तरह से बाला साहब ठाकरे की विरासत की वाट लगा दी। सिर्फ एक व्यक्ति ने इतने सालों में बाला साहब ठाकरे ने जो भी कमाई की थी, वो सारी कमाई जो है लुटा नहीं दी, बल्कि कह सकता है पानी में बहा दी। और उसके लिए पूरी तरह से संजय राउत जिम्मेदार है। आज भी संजय राउत कह रहे हैं कि इस चुनाव को नहीं मानते, इन नतीजों को नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि दोबारा वोट जो है बैलेट से चुनाव होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ कहने से अब कुछ होगा नहीं। अब वो जो कुछ कर सकते थे, जितना वो उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचा सकते थे, बाला साहब ठाकरे की विरासत को नुकसान पहुंचा सकते, वो पहुंचा चुके। उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा।
मैंने करीब 3 हफ्ते पहले ही वीडियो बनाकर कहा था कि उद्धव ठाकरे कुर्सी के लिए उन्होंने जिस तरह से समझौते किए उसके कारण उद्धव ठाकरे ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, और ये मेरी भविष्यवाणी पूरी तरह से सही साबित हुई। उद्धव ठाकरे संजय राउत के कारण आज ना घर के हैं ना घाट के हैं। और अब बड़ा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति का होगा क्या, बाला साहब ठाकरे के परिवार की राजनीति का क्या होगा, क्योंकि चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि असली शिवसेना अगर कोई है तो वो शिंदे के साथ जो शिवसेना है, जो बीजेपी के साथ है, असली शिवसेना वो है, उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना नहीं है। खतरा अब यह है कि उद्धव ठाकरे के जितने विधायक जीत कर आए हैं उनमें से भी बड़ी तादाद में लोग बीजेपी की ओर भागेंगे, वो शिंदे की शिवसेना की ओर भागेंगे। और जो पार्टी कार्यकर्ता उनको भी एक बड़ा क्लियर मैसेज मिल गया है कि अब जो है शिवसेना, असली शिवसेना शिंदे के साथ है, वो शिवसेना है जो बीजेपी के साथ है। उद्धव ठाकरे के साथ असली शिवसैनिक, असली शिवसेना नहीं है। उनके साथ सिर्फ वोट जिहाद वाले मौलाना है, उनके साथ सिर्फ जो है फतवे वाले मौलाना है, उनके साथ सिर्फ मुस्लिम वोट हैं। तो ये फैसला तो हो गया। अब फैसला ये होना है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में करेंगे क्या। मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले एक इमोशनल कार्ड खेला था। उद्धव ठाकरे ने इस इमोशनल कार्ड के तहत लोगों से कहा था कि अगर मुझे जनता का सपोर्ट नहीं मिला तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो एक तरह से उन्होंने, उनके पास लास्ट एक ऑप्शन बचा था कि वो लोगों को भावनात्मक आधार पर जो है उनको ब्लैकमेल कर सके। उन्होंने वो भी करके देख लिया। अब उन्होंने कहा था कि अगर जनता ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब जनता ने तो फैसला अपना दे दिया है। अब उद्धव ठाकरे का फैसला क्या होगा ये देखना है। उद्धव ठाकरे क्या राजनीति से संन्यास लेंगे? उनके पास विकल्प अब ज़्यादा बचे नहीं हैं। उनके पास विकल्प ये है, या तो पूरी तरह से सरेंडर कर दें, चुपचाप घर में बैठ जाएं और उसके बाद बीजेपी की शरण में चले जाएं, या फिर वो, और इसके साथ साथ उनको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, उनको कम से कम अपने मातोश्री से उनको हर हालत में संजय राउत की विदाई करनी पड़ेगी। क्योंकि संजय राउत जब तक उद्धव ठाकरे के साथ हैं और जब तक उद्धव ठाकरे संजय राउत की बताई राह पर चल रहे हैं तब तक उद्धव ठाकरे का कुछ नहीं हो सकता। ये बात बड़ी तय है। तो अभी नजर रखिए संजय राउत का क्या होता है और उद्धव ठाकरे का क्या होता है।